Assalamu alaikum, dear students. Dr. Muazzam here. Am I audible? क्या आप लोग मेरी आवाज सुन सकते हैं? अगर सुन सकते हैं तो प्लीज चैट में रिस्पॉन्ड कीजिएगा. वालेकुम सलाम सर आवाज आ रही है. That's perfect. Let me share the screen. फिर आपसे गपशप स्टार्ट करते हैं अभी. चलिए बच्चों, सीधे हम आते हैं काम की बात पे. आप लोगों के पास टाइम काफी शॉर्ट है और टाइम मेरा भी बहुत कीमती है और आप लोगों का भी. इवन आज का तो मैं समझता हूँ मेरे से भी ज्यादा कीमती है. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन. अच्छा जी, ओनली 56 डेज रह गए हैं एंड गेटिंग रेडी फॉर द थिंग. इससे पहले कि हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, मुझे ज़रा चैट में जल्दी से बता दें कि आपके एफएससी में मार्क्स कितने हैं. अगर आप रिपीटर हैं और अगर आप फ्रेशर हैं तो पार्ट 1 में आपके कितने मार्क्स हैं. जस्ट अपने मार्क्स मुझे टाइप कर दें. उससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी जो ऑडियंस है वो किस कैटेगरी की है, किस कैलिबर की है. उसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी डिस्कशन को टेलर कर पाऊंगा. स्पीडली रिस्पॉन्ड करते जाएं. माशाल्लाह बच्चे तो बहुत अच्छे कैलिबर के हैं. आई कैन सी अ बिग मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये एडमिशन के कैंडिडेट हैं. रियली हैप्पी टू हैव यू ऑल हियर. बड़े अच्छे ज़बरदस्त नंबर हैं बच्चों के माशाल्लाह. एक्सीलेंट. ठीक है, आई एम लुकिंग योर मार्क्स. ठीक है, सो इट मींस काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बैठे हैं हमारे पास यहाँ पे एडमिशन के. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. ठीक है जी, मजा आएगा आपसे इंशाल्लाह बात करके. तो एंड अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि अब मुझे चैट में अगेन आपने रिस्पॉन्ड करना है कि करंट जिस तरीकाकार से आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको क्या कमी नजर आ रही है. इस क्वेश्चन को जरा सोच समझ के आंसर कीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने आपके जो भी मसले हैं ना, मेरा जो कोर एम है आपके प्रॉब्लम्स को, आपकी पूरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके उसके अकॉर्डिंगली आपको बेस्ट सोल्यूशन देना. ठीक है, तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं या करंटली जो शॉर्टकमिंग्स आप फेस कर रहे हैं अपनी तैयारी को लेके, वो मुझे आप चैट में टाइप कर दें. कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो आपको तंग कर रहा है, या कोई स्केड्यूल नहीं बन पा रहा, या रूटीन नहीं डेली बन पा रही, या एनीथिंग जो कि आपको लगता है कि आपकी तैयारी के रास्ते में रुकावट बन रही है, आप वो टाइप करें. मुझे बताएं चैट रूम में कि वेयर डू यू स्टैंड. या अगर कोई एकेडमी में कोई ऐसा टीचर है जिसकी पूरी समझ नहीं आ रही, राइट, उसके हवाले से मुझे बताएं. ठीक है, फिजिक्स बायोलॉजी वी नीड शॉर्ट लिस्टिंग एंड प्रैक्टिस वर्कशीट या प्रैक्टिस वर्कशीट चाहिए. फिजिक्स रूटीन नहीं बन रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बहुत कोऑपरेटिव है. एक्सीलेंट. टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, यस ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है. फिजिक्स प्रॉब्लम है जी. ओके. अच्छा, फिजिक्स की प्रॉब्लम को मजीद हाईलाइट करें कि ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा अ, कि फिजिक्स वैसे एज अ सब्जेक्ट मुश्किल है, या जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनकी अच्छी समझ नहीं आ रही. इसको मजीद जरा क्लियर कीजिएगा. Consistency and schedule plus physics is really getting on my last nerve. Okay. केमिस्ट्री टेंशन बन रही है, स्केड्यूल नहीं बन रहा. लाइक हम कॉलेज में लेक्चर अटेंड करते हैं बट घर जाके समझ नहीं आता करना क्या है. यस, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है. आई एम वेल अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम. इंशाल्लाह आज हम इसको पक्का हल करेंगे. टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस, फिजिक्स, सब्जेक्ट टफ है. ओके, बस ये ऐसे ही बस मुझे नहीं आती. ओके, सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, रूटीन नहीं सेट हो रही, सब्जेक्ट मुश्किल है, फिजिक्स मुश्किल सब्जेक्ट है. पानी दे दो. ठीक है, पानी दो. और पढ़ते हैं पानी दो फिर. लगती है बाद में पता नहीं लगता उसका. कि मैं इसको म्यूट कर दूं. अ, कितना हमसे किसको पता नहीं चलता. टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कैन मैनेज इनफ टाइम, फॉर्मूला नहीं पता चलता. ओके ठीक है जी, मैं आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड कर गया हूँ. अब जो ना, मेरा एक और क्वेश्चन है. ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी. ऑन एवरेज आप डेली कितने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं? मतलब आप कॉलेज के टेस्ट को भी या इसके एकेडमी के टेस्ट को भी मिला लें, घर जाके अपनी प्रैक्टिस को भी मिला लें,
औसतन आपकी पर डे जो प्रैक्टिस है वो कितने एमसीक्यूज की है, ये एक वेरी गुड पैरामीटर है आपकी तैयारी का कि आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में जा रही है, कितनी इफेक्टिवली जा रही है। हर सब्जेक्ट के 10 एमसीक्यू सिर्फ, सारे सब्जेक्ट्स के मिला के आप मुझे कलेक्टिव काउंट अपना बता दें कि आप डेली तकरीबन कितने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 10 एमसीक्यूज, 30 से 40 एमसीक्यूज। ठीक, एक बच्चे ने डिटेल आंसर लिखा है, सिर्फ पढ़ते हैं तो प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं बचता, करते हैं तो पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता। ओके, वेरी ट्रू। सो ओनली 50 एमसीक्यूज, 70-80 एमसीक्यूज, 150 से 200। ओके, बेटर। 250 से 300 एमसीक्यूज, तकरीबन हर सब्जेक्ट से 200, टोटल 500 के करीब के। बेटर। 40 टॉपिक ही बहुत मुश्किल से कवर होता है। सो एमसीक्यूज की जो प्रैक्टिस है ये ओवरऑल मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की मैं देख रहा हूँ कि कम है। सवाए एक आध के, मेजॉरिटी की सिर्फ एक स्टूडेंट है जिसकी मैं प्रैक्टिस अप टू द मार्क समझता हूँ। अगर वो ऑनेस्टली मुझे बताया उन्होंने, अच्छा नहीं, उन्होंने भी 500 नहीं, उन्होंने बताया है टोटल 200। मैं समझा शायद 500 है, 200 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। नो, अच्छा उन्होंने भी 200 बताया है। 200 मैक्सिमम, 250 भी काउंट आया है, या 200 250 मैक्सिमम है। ज्यादातर बच्चे जो है ना वो बिलो 100 एमसीक्यूज की डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑलराइट, गॉट इट। अब जो है ना, अब मैं आपको ना ये आपकी सारी सिचुएशन समझते हुए ना आपको बच्चों कुछ टिप्स देने लगा हूँ। एंड इंशाल्लाह ये बड़ा शॉर्ट सा हमारा सेशन होगा। तो आपने इन टिप्स के ऊपर अमल दरामद करना है। आपकी जो सारी की सारी जो स्टडी है ना, एक तो एग्जाम ओरिएंटेड हो जाएगी और आप इंशाल्लाह अपने आप से बेस्ट आउटपुट ले पाएंगे। अच्छा, इंग्लिश का कुछ भी समझ नहीं आता, ओके। टेस्ट में एमसीक्यू करने में डिफिकल्टी नहीं होती, प्रैक्टिस सर, लेकिन टेस्ट में एमसीक्यूज करने में डिफिकल्टी नहीं होती अगर प्रैक्टिस ना करें तो। डेफिनेटली अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एमडीकैट में जाकर मसला होना ही होना है, 100% होना है। ओके, ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ बच्चों। अब आपने ना इन टिप्स को नोट डाउन भी कर लेना है, इनके ऊपर अमल दरामद भी करना है, और आपने जितने भी मुझे अपने मसले बताए हैं इंशाल्लाह मैं अभी किसी ना किसी स्टेज पे जाके उन प्रॉब्लम्स का सिलूशन भी आप लोगों को लाजमी दूंगा। रहना आप लोगों ने इंटरेक्टिव है, और कहीं पे आपकी मेरी किसी बात से कंट्राडिक्ट करें, आप मेरे से साइड बाय साइड इनपुट दे सकते हैं, चैट में आप टाइप कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अगर एग्री करते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, जी सर ये वाकई बात बड़ी अच्छी लगी हमें, समझ में आती है, इसके अकॉर्डिंगली हम अपने आप को एडजस्ट करेंगे, चेंज करेंगे। मेरा एम ये है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बिग मेजोरिटी स्टूडेंट्स ऐसी बैठी है यहाँ पे जो वाकई एडमिशन के कैंडिडेट हैं। और अगर आप लोग एडमिशन के कैंडिडेट हैं तो डेफिनेटली मैं अब पूरी एनर्जी के साथ आपको गाइड करूंगा कि आपका एडमिशन इस साल हो इंशाल्लाह। आप वेदर रिपीटर हैं या फ्रेशर हैं, अगर आपके एफएससी के मार्क्स अप टू द मार्क हैं, मैं समझता हूँ कि आपका एडमिशन इस साल होना चाहिए। पहली टिप ये है कि स्टडी रिसोर्सेज जो है ना हर सब्जेक्ट के अपने वो फाइनलाइज करने हैं। लाइक आपने 100% पक्का लॉक करना है कि फिजिक्स में कहाँ से पढ़नी है, केमिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है। सो जस्ट मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, आपको भी शायद समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मुझे क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दें कि फिजिक्स की जो तैयारी है उसके लिए आप कौन कौन से रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। एक तो डेफिनेटली आप एकेडमी के अंदर जा रहे हैं, वो तो चलो फिजिकल एकेडमी तो आपकी है ही है, उसके अलावा आपकी टेक्स्ट बुक भी है ही है। उसके अलावा कौन से स्टडी रिसोर्सेज हैं जो आप लोग यूज कर रहे हैं, आप चैट में टाइप करेंगे। डब्ल्यू ए के सीरीज है, पीटीबी है, ग्रिप है, एक्सपर्ट है, किप्स है, इनसाइड की बुक है, केडीपी है, किप्स की प्रैक्टिस बुक है, पीटीबी, अच्छा यूट्यूब के लेक्चर्स हैं, फला फला एकेडमिया वेबसाइट है, ठीक है। सो अब इनसाइड, अब वही देखें जो फेडरल की साथ बुक पढ़ रहे हैं। अब देखें कि यहाँ से ना मैं आपको बताऊं, 80% बच्चों की जो अप्रोच है ना इस वक्त, वो रिसोर्सिस की सिलेक्शन के हिसाब से रहो। आप में से 80, 100 में से 80 बच्चे जो है ना वो गलत डायरेक्शन में गए हुए हैं सिर्फ यही चीज लेके। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए कि एक है कि मेहनत बंदे ने ना की हो, बंदे का एडमिशन ना हो। और मेहनत करके एडमिशन ना होने की जो मोस्ट कॉमन रीजन है ना, वो ऐसे ही रैंडम और स्कैटर्ड रिसोर्सेज का यूज करना। कि आपके पास देखिए ऑलरेडी टाइम बहुत ही लिमिटेड है, तकरीबन 2 महीने सिर्फ आपको मिल रहे हैं पूरे एग्जाम की तैयारी के लिए। और उसके अंदर अब अगर आप लोग अपनी तैयारी को स्कैटर कर लेंगे 6 जगह के ऊपर, वो भी हर सब्जेक्ट की,
हर सब्जेक्ट के लिए आपको यूट्यूब लेक्चर सुन रहे हैं, फिर एकेडमी के लेक्चर सुन रहे हैं, किप्स की बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनसाइड की बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सपर्ट फिजिक्स से, साथ फेडरल की बुक भी आपने उठा ली है। तो ये इतना ज्यादा काम है, ये टू मच ओवरवेलमिंग है, आप ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं और इस चक्कर में आप उल्टा अपना नुकसान कर रहे हैं। ये चीज आपको बड़ा क्लियरली अंडरस्टैंड करने की जरूरत है बेटा, कि जो स्टडी रिसोर्सेज हैं आपके, बड़े चोजन रिसोर्सेज होने चाहिए, वेरी वेरी आपको सिलेक्टिव होना चाहिए। बल्कि इतने कम डेज जब रह गए हैं ना, मैं बड़ा स्ट्रांगली बच्चों को ये कहता हूँ कि क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, आपने बड़ा सिलेक्टिव और चूजी होके आपने वहां पे जोर लगाना है जहां से एक्चुअली आपकी एग्जाम की तैयारी होनी है। हमने अपने आप को खुश करने के लिए नहीं पढ़ना। आप दाएं बाएं अगर फिरते रहेंगे, कोई यूट्यूब लेक्चर ये वो, ठीक है, कोई ऐसा सिचुएशन हो पर्टिकुलर किसी एक का सब्जेक्ट के लिए, मे बी आप इर्द गिर्द थोड़ा सा कंसल्ट करें, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग फोकस्ड हो जाए, सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक और ट्रस्टेड और बहुत कम रिसोर्सेज यूज करें, और उनको फिर बार बार रिपीट करें। जैसे मैं ये चाहूंगा, बजाय कि आप 10 जगह से फिजिक्स को पढ़ें, टेक्स्ट बुक की आप एक ही रीडिंग दें और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ना करें, मैं ये कहूंगा कि आप एक सॉलिड जगह से फिजिक्स को पढ़ें और आप ज्यादा से ज्यादा बुक की रिवीजन करें, 4-5 रीडिंग्स बुक की दें, और साथ आप बहुत ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। इससे आपको रिजल्ट मिलना है, आपको स्कैटर करके रिजल्ट नहीं मिलना अपनी तैयारी। सो ये जो बात मैंने की है, क्या आप इसके साथ एग्री करते हैं? ये जो बात मैंने की है, आप इससे एग्री करते हैं? अगर आप एग्री करते हैं तो आप मुझे यस करें, अगर नहीं एग्री करते तो नो कर दें। अभी सिर्फ एक दफा बात को अंडरस्टैंड कर ले, मैं आपके जो रिसोर्सेज हैं मैं आपको पक्के भी कराऊंगा, सिर्फ मैं टिप्स नहीं दूंगा, मैं आपको पक्का भी कराऊंगा कि बेटा जी ये ऐसे करना है आपने, क्योंकि 100% स्टूडेंट्स एग्री कर रहे हैं, किसी एक ने भी नो नहीं कहा। सो रिसोर्सेज आपने बड़े ही चूजी होकर लेने हैं। ठीक है, अब व्हाट्सएप ग्रुप्स ऊपर से कसर निकाली हुई है, फेसबुक ग्रुप्स हैं, यूट्यूब है, फिर कहीं ना कहीं से कोई पीडीएफ आ जाती है, कोई फॉर्मूला शीट आ जाती है, ये सारी चीजें बंदे को अट्रैक्ट बहुत ज्यादा करती हैं। लेकिन ये सारा करना पॉसिबल ही नहीं है बेटा। ये सारा करना अगर पॉसिबल ही नहीं है, तो डेफिनेटली आपको आपको जो ना, देखिए आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपकी एफर्ट्स लिमिटेड है, सिलेबस बेताश है, आपने बड़ा स्मार्टली इसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, एक स्टूडेंट ने कहा जी आमना नून काशिफ ने, नो, मैं चले मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को कवर कर देता हूँ एक दफा, फिर बाद में मे बी आई टेंड टू टॉक टू हर एज वेल, आमना नूर में नाम याद रख लेता हूँ। ओके, ठीक है जी। फिर अच्छा, अब आपके लिए जो स्टडी रिसोर्सेज है ना, आपने खुद से एक एक्टिविटी करनी है, और उस एक्टिविटी में ना, लाइक आप अपने आप के साथ एक चीज कमिट कर लें कि मैंने, मतलब हर सब्जेक्ट का पक्का कर लें, 100% लॉक कर लें कि जी ये मेरे स्टडी रिसोर्सेज हैं। जैसे हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेटली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। जब यहाँ पे अगर आप मेरे से पूछे ना, आपके स्टडी रिसोर्सेज कौन कौन से होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है और सजेस्टेड है, नंबर 1 पे आपकी टेक्स्ट बुक है, अपनी आपकी टेक्स्ट बुक। इससे इंपॉर्टेंट कोई स्टडी रिसोर्स नहीं है इस दुनिया के अंदर आपके एग्जाम के लिए। टेक्स्ट बुक नंबर 1। नंबर 2 पे अगर आप मेरे से कोई एक चीज पूछे ना, जहां से आपकी सारी की सारी नीड्स फुलफिल हो जाएंगी, साइंसेस की मैं बात कर रहा हूँ खास तौर पे, ठीक है, आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स, और इसके अलावा जो है ना, मैं आपको भी ऐप दिखाता हूँ, टॉप ग्रेड की जो ऐप है। बस अगर ये दो चीजें आपके पास है ना, आप जो नीड्स अपनी 10 जगहों से जाके फुलफिल कर रहे हैं ना, वो आपकी सिर्फ इन 2 जगहों से फुलफिल हो जाएगी। आप पास ऑलरेडी एक रिसोर्स एक्स्ट्रा भी है, वो है आपकी अपनी एकेडमी के लेक्चर्स और उन लेक्चर्स के नोट्स वगैरह। अब इन 3 चीजों को रख लें ज्यादा से ज्यादा, इन साइंसेस के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, इन 3 के लिए मैंने आपको बताया कि सिर्फ ये 3 चीजें रख लें, टेक्स्ट बुक आपकी, और इसके अलावा टॉप ग्रेड ऐप। टॉप ग्रेड ऐप पास होनी चाहिए आपके पास, मैं आपको बताता हूँ क्यों होनी चाहिए, अभी आगे चल के बताता हूँ। आपका बिग क्वेश्चन होगा कि क्यों कह रहे हैं सर हमारे पास होनी चाहिए, आगे चल के बताता हूँ। यू विल नो, रादर यू विल सी, हाँ यार वाकई ये हमारे लिए स्टेज पे एक्सेप्शनली हेल्पफुल हो सकती है। थर्ड नंबर पे जो है ना, आपकी अपनी एकेडमी के जो टीचर्स हैं, कोर्स वहां पे डेली जा रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, लेक्चर नोट्स हैं, यस वो लेक्चर नोट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अब इन 3 चीजों पे रिलाई कर सकते हैं। अब बात आती है इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की। अब यहाँ से रिस्पेक्टिवली 9 और 6 सवाल आने, टोटली आप इग्नोर इन्हें कर नहीं सकते, लेकिन एक हद से ज्यादा टाइम भी नहीं दे सकते, आपने गिने चुने घंटे देने हैं। अब देखिए ना, आपके एमडी कैट के एग्जाम में रहते हैं टोटल कितने डेज, 56 डेज रहते हैं। लेट मी ओपन द कैलकुलेटर। अब 56 डेज आपके पास रहते हैं। अब 56 डेज में अगर आप देखें कि डेली बेस पे आपकी जो, चूंकि 6 घंटे तो आप अकेडमी चले जाते हैं, जाना आना और अकेडमी में पढ़ना, इट टेक्स ऑलमोस्ट 6 आवर्स। ठीक है,
अब रोजाना की बिना पे अगर आप घर जाके 6 से 8 घंटे भी पढ़े, चलो 8 घंटे अपर लिमिट है, अब 8 घंटे पढ़े 56 इंटू 8 तो 448 घंटे बनते हैं टोटल, जो सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास बचते हैं। अब ये जो 448 घंटे हैं, आप अगर आप इनको डिवाइड कर लें फर्दर, आप ये ना, चलो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को मैं एक सब्जेक्ट मान लेता हूँ, तो हम 448 को 4 पे डिवाइड करें, औसतन एक सब्जेक्ट के लिए हमारे पास 112 घंटे बनते हैं बस। अब 112 घंटे को आप डिवाइड करें फर्दर नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर, से फिजिक्स में कितने यूनिट्स हैं, तो जितने भी यूनिट्स हैं उतना नंबर डिवाइड करें, यानी कि एक यूनिट के लिए आपको औसतन आप कह रहे हैं कि तकरीबन 10 घंटे मिलेंगे। अब 10 घंटे टोटल हैं टिल एग्जाम। सो यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि भाई आपको एक तो आपने अब यहाँ पे अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग से आपके टाइम को बचाना है आपने यहाँ से, और इस टाइम को आपने साइंसेस पे इन्वेस्ट करना है। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग दोनों को मिला के जो आपने कुल मिला के घंटे देने हैं ना, मैं ये कहूंगा वो आपने देने हैं ज्यादा से ज्यादा 40 घंटे। 40 घंटे आप इनको दें, इनकी सेल्फ स्टडी को देंगे, और बाकी जो है ना कोशिश करें कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है इनके जो आवर्स हैं आपके वो तकरीबन 150 से पौने 200 की रेंज में पर सब्जेक्ट चले जाए। सो आप ना इसी तरीके से, यानी इस बात का प्रैक्टिकल टेक अवे ये है, डेली आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं ना, तो फर्स्ट करें कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को सेल्फ स्टडी को आप 2-2 घंटे दे रहे हैं, तो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को आप कुल मिला के मे बी आप 40 मिनट दे दें, ऐसा कुछ करेंगे। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो मैं कहूँगा 2.5 घंटे आप इनको दे दें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को, और इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग को बस इसको 40 मिनट ही दें डेली, इतना ही इनफ है। ठीक है, इसी से इंशाल्लाह अगर आप सही डायरेक्शन में तैयारी करेंगे, इसी से आपके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। सो ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपके स्टडी रिसोर्सेज हैं उनको बिल्कुल प्रिसिजन के साथ लाइक उनको पिक करना। सो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप अपने टेक्स्ट बुक्स, एकेडमी के टीचर्स के लेक्चर्स और नोट्स, और इसके अलावा जो टॉप ग्रेड ऐप है, ये 3 चीजें आप यूज कर लेना। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग 40 मिनट में गेम उठानी कैसे है, 40 मिनट में डेली गेम उठानी कैसे है, इसके लिए मैं आपको पूरी गारंटी से कहता हूँ कि जो ऐप के अंदर हमने काम कर छोड़ा है ना इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग का, आपको उसके अलावा ना किसी बुक की जरूरत है, ना किसी भी और रिसोर्स की जरूरत नहीं है। हमने बड़ा थोड़ा सा लिमिटेड सा काम दिया डेली बेस पे इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग का, बहुत ही टू दी पॉइंट, बस सिर्फ आप वो तैयार कर लें, दैट्स ऑल। वहां पे आपको लेक्चर्स और नोट्स मिलेंगे और टेस्ट मिलेंगे, सिर्फ ऐप के लेक्चर नोट्स और टेस्ट जो है ना, इंशाल्लाह आपके 100% मार्क्स लेंगे इन सब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है, सो बहरहाल ये तो एक, यानी कि रिसोर्सेज फिलहाल मेरे कहने पे आप लिस्ट कर लें कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के वंस अगेन टेक्स्ट बुक, एकेडमी के लेक्चर नोट्स और टॉप ग्रेड, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के लिए ओनली टॉप ग्रेड, और दुनिया की कोई बुक नहीं, कोई नोट्स नहीं। ठीक है, तो ये आप लिस्ट कर रहे हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं जी। अब हम ये बच्चे कुछ क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि ये इसके बारे में बेटा मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले हम अपनी मेन डिस्कशन पे रहते हैं। ये बच्चे ने पूछा जी लेक्चर्स जो है ना वो अब एथनिक प्रैक्टिस बुक बता रहे हैं, लेक्चर्स जो है ना वो नोट्स पेड है नॉट पेड है, ऐप नेम टाइप कर दें। ऐप का जो नेम है बेटा वो आपको ना अली साहब ही आपको फर्दर गाइड कर देंगे, टाइप ऐसे मैं इसको कर देता हूँ, मैं आपको बाद में मैं आपको ऐप दिखा देता हूँ, वहां से आपको देख लेना। अभी हम ऐप पे नहीं जाते, अभी मेन गेम को समझते हैं कि आप लोगों ने करना कैसे है। क्या, अच्छा, सो ये तो पहली टिप होगी आपकी। अब टिप नंबर 2 क्या है, आपने अपने जो है ना, जैसे देखा ना कि एक फौजी ने जब जंग लड़ने जाना है तो वो अपने आप को बड़ा अच्छे से इक्विप करता है। ठीक है, तो बेटा जी आप लोगों ने भी अपने आप को बड़े अच्छे से इक्विप करना है। ठीक है, अब हथियारों के बगैर कौन सी जंग होती है, तो अब आपका इक्विपमेंट क्या है, आप उसको लिस्ट करें और सारी चीजें पूरी करें। जैसे आपको पढ़ने के लिए ऑफ कोर्स अपने स्टडी रिसोर्सेज चाहिए, आपको अगर आपने ऑनलाइन भी पढ़ना है आपको एक अच्छा लैपटॉप या मोबाइल फोन और साथ इंटरनेट चाहिए, लेकिन जो आपकी डिस्ट्रैक्शन का बायस ना बने, सिर्फ स्टडी पे फोकस रहें आप। आपकी वेल वेंटिलेटेड एरी, वेल लाइटेड स्टडी प्लेस होनी चाहिए जो आपको ऑल टाइम अवेलेबल हो। आप तैयारी करना चाह रहे हैं, घर में आपके पास बैठ के पीसफुली पढ़ने के लिए जगह ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स आप अपने आप से वो आउटपुट नहीं ले पाएंगे जो कि आप ले सकते हैं। सो जितनी भी आपकी एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट्स है ना बेटा स्टडी की, आप उनको लिस्ट करें, एक एक करके उन सबको पूरा कर लें, ताकि आपको बार-बार भाग दौड़ना मचानी पड़े कि यार मैं फलाँ बुक ले आऊँ जाके मार्केट से, फलाँ नोट्स उठा लाऊँ, या फिर लाइट ठीक कर लूँ। जब आपका पढ़ने का मूड है तब स्टडी प्लेस अवेलेबल नहीं है, जब स्टडी प्लेस अवेलेबल आपका पढ़ने का मूड नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो अपने आप को अच्छे से इक्विप कर लें, यार ये मेरी चीज़ें मुझे ऑल टाइम चाहिए। 24/7 अपने पेरेंट्स से एक दफ़ा बैठ के बात करें, ये सारी चीज़ें भाई मेरी पूरी कर दो, ताकि मैं लेज़र बीम की तरह अपने एग्ज़ाम पे फ़ोकस करूँ। रोज़ मैं दाएँ-बाएँ के मसले नहीं सँभाल सकता। दूसरी बात, अब अच्छा उसके बाद जो है ना अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी,
एक और बच्चा बच्चा पूछ रहा है, शम्स बीबी पूछ रही है कि जी लेक्चर कौन देगा? वो मैं आपको बेटा अभी दिखा देता हूँ, बता देता हूँ डिटेल से भी आपको, ठीक है? ओके। सो अपनी जो नीड्स हैं एमडी कैट की, ये एक्टिविटी आपके लिए मैं रख रहा हूँ, अपनी डायरी के ऊपर सारी नीड्स को लिस्ट करें, लिस्ट करके सारी चीजें अपनी पूरी कर लें। अब हम अगली बात पे चलते हैं जनाब। अगली बात ये है कि ये तीसरी टिप है, और ये भी बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल टिप है, कि आपने एक परफेक्ट डेली रूटीन बनानी है, ठीक है? परफेक्ट, अब एक तो डेली रूटीन है, क्या परफेक्ट डेली रूटीन बनानी है। और एक परफेक्ट डेली रूटीन क्या होती है, अच्छा मुझे आप जरा बताना कि आप लोगों की जो एकेडमी टाइमिंग्स हैं वो कब से कब तक होती है? जरा चैट में कोई बच्चा टाइप कर दे, एकेडमी टाइमिंग आपकी कब से कब तक होती है? 7:30 टू 12:30 है। ठीक है जी, मैं समझ गया हूँ। आप लोग जो है ना 7:30 से 12:30 आपकी ये एकेडमी टाइमिंग्स हैं। अब देखिए, अब आप लोगों ने ना अपने अपने स्टडी स्पेल्स को कैसे प्लान करना है, ये मैं आपको गाइड कर देता हूँ। आपका जो पहला स्टडी स्पेल होना चाहिए ना बेटा, सबसे पहला जो स्टडी स्पेल आपका होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए सुबह फजर से लेके, फजर होती है आजकल 4:30 बजे, ठीक है? फजर पढ़ें, लाइक आप कोशिश करें 4 सवा 4 उठें, फजर पढ़ें, और तब से लेके 7 बजे तक आपका ये एम होना चाहिए कि यार इस ड्यूरेशन के अंदर जो है ना, मैंने जो मेरा मुश्किल तरीन सब्जेक्ट है मैंने उसको कवर करना है, या जो आज आपका टेस्ट है आप उसको भी देख सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली जो मुश्किल तरीन आपके लिए काम है ना, आप उसको कवर कर लें। तो ये देखिए, ये आपका एक पहला स्पेल स्टडी का बनता है। फिर ठीक है, आप अकेडमी चलेंगे, अकेडमी जाके कोशिश करेंगे, ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, लेक्चर सारे गौर से सुने, अहम बातें नोट करें, टेस्ट दें पूरे दिल से, डिस्कशन पूरे दिल से लें, अपनी गलतियों से सीखें, सब कुछ वो करें। वापस आके रेस्ट करें, ठीक है? रेस्ट करके लंच वगैरह करें अपना, और उसके बाद जो है ना थोड़ी देर रेस्ट करें, मीन्स के मतलब अपना वापस आके फ्रेश हो, लंच करें, लंच करके थोड़ी देर रेस्ट कर लें, जैसे कोई मे बी आधा पौना घंटा 1 घंटा आप इवन सो भी सकते हैं, ठीक है? फिर आपको जो है ना नेक्स्ट स्टडी स्पेल स्टार्ट हो जाने चाहिए, जैसे आप ऑनवर्ड 3 बजे से लेके 3 से जैसे आप कह लें कि 3 बजे से लेके ऑनवर्ड्स कोई 5 साढ़े 5 बजे तक का 2.5 घंटे का एक और स्टडी स्पेल रखें। इसमें आपका जो सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, कोशिश करें इसको हाथ डाल दें, ठीक है? और उसके बाद फिर आप जो है ना असर की नमाज़ पढ़ें, असर की नमाज़ के बाद जो है ना दोबारा फिर आप स्टडी स्पेल रखें मगरिब तक। मगरिब से इशा तक का जो टाइम है, इसमें आप थोड़ा-सा अपने आप को रिलैक्स कर लें, थोड़ा ईज़ी फ़ील कर लें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लें, माइंड को थोड़ा-सा हेल्दी रखें, असल में। और फिर इशा के बाद जो है ना फिर दोबारा आपने कोई 2.5 घंटे का जो है ना स्पेल लगाना है। सो आपने करना ये है कि आपने कोशिश करनी है, आपने कोशिश ये करनी होनी चाहिए आपकी, जितना कम टाइम है कि आप ढाई-ढाई घंटे के 4 स्टडी स्पेल बनाएँ। ढाई-ढाई घंटे के 4 स्टडी स्पेल बनाएँ, और इन स्पेल्स के अंदर अपने काम को फिनिश ऑफ करने की कोशिश करें, ठीक है? या मिनिमम 2-2 घंटे के तो बनाए ही बनाएँ। 2-2 घंटे की तो एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है आपके लिए। और उसमें सबसे पहले आपने डे के अर्ली हाफ में या बिल्कुल स्टार्ट में आपने जो मुश्किल से सब्जेक्ट है उसको उठाना है। जैसे आपको फिजिक्स अगर मुश्किल लगती है, सबसे पहले आप सुबह उठ के डेली फिजिक्स पढ़ें। फिर जो सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट है, उसको आप अकेडमी से वापस आके जो पहला स्टडी स्पेल होगा, उसमें आप सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट रख लें। फिर जो है ना इंग्लिश और लॉजिक और रीजनिंग को जो असल और मगरिब के दरमियान रख लें, रिलेटिव इजी गोइंग है। बायोलॉजी को जो है ना वो रात को सोते वगैरह रखते हैं, इवन वो थोड़ा-सा ईज़ी माइंड से पढ़ना चाहे, आप इज़िली कैरी कर सकते हैं। सो इस तरीके से ये परफेक्ट डेली रूटीन आपकी एक ही रूटीन होनी चाहिए। रोज़ हम नए पंगे लेंगे, जब दिल किया कभी फिजिक्स पढ़ ली, कभी बायो पढ़ ली, कभी इंग्लिश पढ़ ली, या कभी टेस्ट की तैयारी कर ली। ऐसे आपकी तैयारी मज़ेदार नहीं होनी। सीधा बता रहा हूँ आपको। एक परफेक्ट डेली रूटीन, एक अच्छी रूटीन इस वक़्त आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और पावरफुल टूल होगा आपको एग्ज़ाम में कामयाब करने के लिए। क्या आप मेरी इस सजेस्टेड रूटीन के साथ एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो चैट में ज़रा टाइप करें ताकि मैं आगे बढ़ूँ। अब देखें ये कितना बड़ा गैप था कि अब देखिए आप में से शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जिसने अपनी कोई बहुत अच्छी रूटीन पहले ही बनाई है। शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो, ठीक है? लेकिन मैं अब आपको देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये रूटीन जो है ना, आपने ना सिर्फ आपने एक एक्टिविटी भी है आपकी। आपने क्या करना है, आपने एक रूटीन बनानी है, आवरली रूटीन बनानी है। रोज़ रात सोने से पहले ना अगले दिन का पूरा जैसे स्केड्यूल बनाना है कि फलाँ बजे इतने बजे उठना है, उठ के मैंने ये चैप्टर फिज़िक्स के पढ़ने हैं, फिर अकेडमी जाना है, अकेडमी के वहाँ बैठे-बैठे मैंने ये चीज़ें भी कवर करनी है, वापस आके मैंने ये मैनेज करना है, एंड सो ऑन सारी चीज़ें।
ठीक है। सो सुबह उठने से लेके रात सोने तक पूरी रूटीन आपने एक तो अपने स्टडी स्पेल्स फिक्स कर लें, फिर रोजाना की बेस पे टारगेट्स अपने सेट कर लें। रोजाना की बेस पे टारगेट्स अपने एग्जैक्टली सेट कर लें कि अच्छा डेली बेस पे मैंने इस टाइम पे ये काम कवर करना है। ठीक है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप जो है ना प्रॉब्लम में आएंगे। एक अच्छी रूटीन आपके लिए मस्ट हैव है एट दिस स्टेज। ट्रैवलिंग में 3 आवर्स वेस्ट होते हैं, डेफिनेटली होते होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अब आपने चूंकि फिजिकल एकेडमी आप जा रहे हैं तो ये उसका एक एडवर्स इफेक्ट तो है कि आपको ट्रैवलिंग टाइम, खासतौर पर अगर आपका घर दूर है तो आपके लिए प्रॉब्लम तो बनता है। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखें। अच्छा, अब जो बच्चे ट्रैवलर्स हैं फिर भी वो कोशिश ये करें कि वो ट्रैवलिंग जो है ना अपनी अगर वो अफोर्ड करते हैं तो अपनी ट्रैवलिंग कंफर्टेबल बनाएं, और इवन ड्यूरिंग ट्रैवल जो है ना वो भी फिर वो पढ़ें। फिर यही हो सकता है, उसके अलावा और मेरे पास कोई उसका हल नहीं है। जिस बंदे का ट्रैवलिंग टाइम डेली 2-2.5 घंटे का है, 2-2.5 घंटे फिर वेस्ट ना करें, तो इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग को आसान चीजें वो उस टाइम में कवर करें। अच्छा, उसके बाद अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट बात के ऊपर। वो है कि अब टॉपलेट और पीके को आपने यूज करना है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, उनका सोल्यूशन यहाँ से कैसे निकलता है मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है। ये जो स्क्रीन है अभी आपके सामने है। मैं अभी ऐप को लॉगिन करता हूँ, आपको ऐप में दिखाता हूँ। ये भी जो बच्चे पूछ रहे थे, ये ऐप में जाते हैं और ये ऐप में लॉगिन हो गया हूँ। मैं एमडी कैट के कोर्स में जाऊंगा अभी। एमडी कैट हमारा जो है पंजाब का, इस पे चलते हैं। अब देखें, आपका जो सबसे बड़ा मसला है, बच्चों ने बताया जी कि फिजिक्स है या इंग्लिश है। इसमें ना अगर आप देखेंगे ना, गौर करेंगे यहाँ पे ना मल्टीपल सेशंस हैं। आपने लाइक स्ट्रेस नहीं लेना, पता नहीं ये सारे सेशन में करने पड़ने हैं। आपके अंदर, आपके लिए जो ना इसके अंदर गिनी चुनी चीजें जो करने वाली, जो आपके लिए खास तौर पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसमें नंबर 1 पे ये इसके अंदर एक सेशन आ रहा है एक्सटेंसिव प्रेप। इसमें अगर आप देखेंगे ना, ये इसमें ना हमने क्या किया, हमने ना, अगर आप गौर करेंगे 1 2 3 4, हमने ना टोटल इसके अंदर 52 डेज का प्लान बनाया हुआ है। इस 52 डेज में हमने अपनी पूरी की पूरी तैयारी ड्राइव की हुई है। मुकम्मल तैयारी इन 52 दिनों में हमने ड्राइव की हुई है। ठीक है। किसी भी डे के ऊपर आप जाएंगे ना, किसी भी गिवन डे पे आप जाएंगे, इससे आप डे नंबर 2 पे जाते हैं। ठीक है। तो ये डे 2 आ गया आपके पास। हर डे में आपके पास है ना, हर सब्जेक्ट का एग्जैक्टली डिफाइंड काम आ रहा है। बायोलॉजी में देखें 1.7 आवर्स का काम है, फिजिक्स में 3.2 आवर्स का है, केमिस्ट्री में 1.3 आवर्स का है, इंग्लिश में 1.1 आवर का है। ये बस एक दिन का आपका इतना काम है। ठीक है। इसमें देखिए बायोलॉजी में न्यूक्लियस पढ़ाया जा रहा है आपको, फिजिक्स में फोर्स एंड मोशन के ये टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, केमिस्ट्री में भी टिश्यूमेट्री पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश में टाइप्स ऑफ सेंटेंस और इन्वर्जन पढ़ाई जा रहे हैं। इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग हमने मर्ज किए हुए हैं। हर चंद दिन के बाद एक लेक्चर लॉजिकल रीजनिंग का होता है, वैसे रूटीन में इंग्लिश के चल रहे होते हैं। अब अगर हम देखिए बायोलॉजी को देखते हैं, अब बायोलॉजी का आपका आज के दिन का पूरा रोड मैप आ गया। ये इसमें देखें, एक वीडियो है, फिर स्लाइड्स हैं, फिर टेस्ट और डिस्कशन है। अब आपने फर्ज करें कि देखें, अब 2 सिचुएशंस हैं। अगर तो आपको बायोलॉजी का ये टॉपिक, जैसे न्यूक्लियस का ये टॉपिक है, ठीक है, डे 2 है, जैसे इसमें न्यूक्लियस पढ़ाया हुआ है। बायोलॉजी का ये वाला जो टॉपिक है, अगर आपका प्रिपेयर्ड है तो वेल एंड गुड, आप लेक्चर ना सुने। अगर प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप लेक्चर देख सकते हैं। आप सारे लेक्चर ना सुने, लेकिन अगर किसी लेक्चर की आपको अकेडमी में समझ नहीं आई, कोई भी लेक्चर ऐसा है, से आपको फिजिक्स के आज के टॉपिक की समझ नहीं आई, तो कोई भी टॉपिक ऐसा है ना जिसकी आपको समझ नहीं आया, वो यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। आप उसके लेक्चर देख लें। लेक्चर्स जो हैं वो किस किस ने रिकॉर्ड कराए हैं, बायोलॉजी के जैसे मैंने और अली साहब ने कराए हुए हैं, फिजिक्स के शहजाद साहब ने कराए हैं, आप सब लोग जानते हैं उन्हें, इंग्लिश के तनवीर साहब ने कराए हुए हैं, केमिस्ट्री के आकाश साहब ने कराए हैं। लाइक ये उसी टक्कर के टीचर हैं जिस टक्कर के शहजाद साहब हैं, अली साहब हैं, like उसी लेवल के टीचर हैं। बाकी मुझे इनके बारे में डिटेल बताने की जरूरत भी नहीं है। सो आप देख सकते हैं कि पूरा रोड मैप है इसमें। मतलब पहले लेक्चर आ गया, अब रोड मैप को जरा एक बार दोबारा देख लें। फिर रोड मैप पे आप गौर करेंगे कि देखेंगे यहाँ पे पहले लेक्चर है, फिर लेक्चर के बाद जो है वो hold on for a while, ये
अच्छा, रोड में देखें 4 हिस्से हैं, लेक्चर है, फिर स्लाइड्स हैं, टेस्ट और फिर डिस्कशन है। यहाँ पे एक जो बड़ी मजे की चीज है ना आप लोगों के लिए, वो है स्लाइड्स। आपने पूरा लेक्चर नहीं भी सुना ना, स्लाइड्स जाके देख लें। स्लाइड्स में क्या होता है, जिन स्लाइड्स पे टीचर ने एक्चुअली लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है ना, यदि ये देखें, जिन पे लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है वो रियल स्लाइड्स आपके पास अवेलेबल है। और अगर कहीं पे भी आपको लगता है ना कि यार ये जो कि ये वाला जो कंटेंट है मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है, हमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसकी स्लाइड को प्ले भी कर सकते हैं। यानी कि आप पूरे लेक्चर का एमडी कैट की आई से जो रिवीजन है वो आप इवन जस्ट 10 मिनट में कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे आप इसकी जो है ना वीडियो भी प्ले कर, जैसे ये वीडियो आपके सामने है, आप वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। ये फॉलो। तो इस तरीके से अब देखिए कि अगर आपका टॉपिक बहुत वीक है आप लेक्चर सुन लें, अगर आपको लगता है आपको आता है तो आप सिर्फ रिवीजन स्लाइड्स को देख लें। ये बेस्ट नोट्स हैं, एग्जाम के ट्रेंड्स के साथ बिल्कुल मैच है। अगर आपको नहीं समझ आ रही स्लाइड की, सिर्फ उस स्लाइड की वीडियो प्ले कर लें। आपने इन सारी स्लाइड्स को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके आप इकट्ठा भी रीड कर सकते हैं, प्रिंट करना चाहे वो भी कर सकते हैं, अप टू यू। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप के तौर पे क्या होगा, आपका जो ना ऐप के अंदर ही आपका टेस्ट हो जाता है। देखिए स्टेटमेंट आ गई, ऑप्शंस आ गए, ऑप्शन को पिक किया, आगे उसकी जो है ना वो डिस्कशन आ जाती है एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन क्वेश्चन की क्या आ जाती है, इनकी जो है ना वो वीडियो डिस्कशन आ जाती है, ठीक है। सो इस तरीके से आप जो है ना इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, इनको आप कवर कर सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, इन सब की जो है ना साथ इनकी डिस्कशन भी अवेलेबल है, ठीक है। इनकी वीडियो डिस्कशन भी अवेलेबल है, वो भी आप लोग जहाँ से जाना इजीली कवर कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम चलते हैं जनाब। अगर हम ये इस टेस्ट को एंड करते हैं, एंड करके हम इसके आगे मूव करते हैं, दोबारा हम उस पर चलते हैं रोड मैप पे। ये रोड मैप पर दोबारा आ गया। अब यहाँ पे देखिए जो आपने टेस्ट दिया होगा ना उसमें आपके जितने सवाल गलत हुए हैं उन इनकरेक्ट क्वेश्चन का टेस्ट आप दोबारा दे सकते हैं यहाँ से जाकर। लेकिन ये समझ लें कि बस आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा ना और इसके अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं है। ये 52 डेज का हमने 52 ऐसे रोड मैप्स हैं हर सब्जेक्ट के। आप चाहें तो एक किसी भी सब्जेक्ट को आप बहुत स्पीड से कवर करना चाहें, इवन आप एक दिन में 2-2 दिन का काम भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से 28 दिन में पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा फायदा ये है कि इसमें आपको कोई टाइम वेस्टेज नहीं है, जो आपने करना है ना जो आपके दिमाग में है सीधा स्ट्रेट जाएं और जहाँ पे जाके यहाँ पे शुरू करना है। सो देखिए वंस अगेन आपके कौन कौन से मसलों का हल यहाँ से मिलेगा। एक तो आपको जो है ना बेटर टीचर के लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको लेक्चर्स की रिवीजन के लिए फास्ट रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, आपको कुछ है ना एक्स्ट्रा टेस्ट वो भी जबरदस्त विद वीडियो एक्सप्लेनेशंस वो मिल जाएंगे, ठीक है। और इस और आप जब चाहें जो चाहें पढ़ सकेंगे। और यहाँ पे जो लेक्चर रिकॉर्डेड है ना वो भी रिकॉर्डेड भी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर है, यानी कि व्हाइट बोर्ड पे जो टीचिंग होती है ना जो घंटे में, यहाँ पे उतना काम 20-25 मिनट में कवर हो जाता है। तो बहुत ज्यादा फास्ट पेस पे टीचिंग है जो करंट रिक्वायरमेंट के बहुत ज्यादा साथ मैच रखती है, ठीक है। जैसे मैं इसको से ये लेक्चर प्ले भी कर देता हूँ थोड़ा सा जस्ट फॉर योर कॉन्फिडेंस के लेक्चर जो है ना वो किस कैलिबर के यहाँ पे रिकॉर्डेड है, ठीक है। जैसे इस लेक्चर को हम प्ले करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ। अब इसको वो कहता है जब हम मम डैड की इस तरफ तरीके से से जनाब बताया आया स्पर्म, मम की तरफ से आया एग, और इन दोनों के मिलने से क्या बना, जाइगोट। जाइगोट बना और इस जाइगोट ने ही फर्दर डेवलप होके अडल्ट लाइक इंडिविजुअल बना दिया, चाइल्ड बना दिया, ठीक है। राइट। तो अब So, देखिए कि इस तरीके से देखिए आपको जो ना आपके बेटर टीचर के लेक्चर्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे, डिस्कशन मिल जाएंगे। आपकी टेक्स्ट बुक के अलावा जो चीज अगर आपको कुछ चाहिए ना वो जैसे एक ही चाहिए, और ये है सारे सब्जेक्ट्स के लिए ऐसे है, ठीक है। सो वंस अगेन दोबारा अपने डिस्कशन पे वापस आता हूँ कि अच्छा कोई और मसला ऐसा, जैसे फर्स्ट करें आपकी फिजिक्स अच्छी नहीं है, आप फिजिक्स सारी यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, थॉरोली भी कर सकते हैं। इंग्लिश में आपको मसला आ रहा है, अब वो यहाँ पे थॉरोली प्रिपेयर कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए एक बुक आपके पास नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमारे जो इंग्लिश के नोट्स हैं वही मोर देन इनफ है, बुक की आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एंड सो ऑन। सो ये एक मुकम्मल पैकेज है, ये जो ऐप है दिस इज अ कंप्लीट पैकेज फॉर योर प्रिपरेशन। इसके अलावा यहाँ पे ना बाकी आप किसी सेशन को भले ना भी छेड़ें, आप सिर्फ हमारे एक्सटेंसिव प्रेप सेशन को ले लें और साथ जो है ना आप इसके अंदर, मैं दोबारा इसके अंदर जाता हूँ, इसके मेन सेशन पे जाता हूँ, ठीक है। होम पेज पे आ गए हम। तो यहाँ पे ना इसके अलावा और भी मॉड्यूल्स हैं प्रिपरेशन के, लेकिन उनकी आपको जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको जरूरत है ना एक्सटेंसिव प्रेप की जरूरत है,
और आपको ये टॉपिकल क्वेश्चन बैंक की जरूरत है। यहाँ से आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट दे सकते हैं। ये टूल आपको पता है कब काम आना है? जब आपने पहली दफा सिलेबस खत्म कर लिया, उसके बाद जो आपने अगला महीना पूरी तैयारी चलानी है ना, वो आपने इसके मुताबिक चलानी है। अब देखिए जैसे हम बायोलॉजी में जाते हैं, यहाँ पे आपने ये पास क्वेश्चन के टेस्ट देने हैं कि क्वेश्चन बैंक के देने हैं, पास क्वेश्चन के देने हैं। इसमें आप देखें कि ऑनलाइन के प्रिंटेबल ऑनलाइन देने हैं, उसमें से ऑल एमसीक्यूज, डिफिकल्टी लेवल आप मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये सारे यूनिवर्सिटीज के पास क्वेश्चन हैं। आप यूएचएस के पास क्वेश्चन का टेस्ट देना चाहते हैं ना, या यूएचएस के साथ आप कहते हैं जी मैंने पीएमसी वाले भी जो टूल आया था उसके टेस्ट देने हैं, और इवन नम्स के भी साथ ही ऐड करके देने हैं, हमने कैट सिंध के भी देने हैं, सारे मिक्स हो जाएंगे, सारे चैप्टर्स आ गए। आपने जो भी चैप्टर चूज करना है आप उसको पिक कर लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन करना है, इसको पिक कर लें। आप पिक करके आप, या आपने मल्टीपल को पिक करना है, 2 चैप्टर मर्ज करने हैं, जैसे चैप्टर नंबर 2 और 3 का आपने दोनों का, या 3 एंड 4 का टेस्ट देना है। उसके बाद उनके सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। आप एक टॉपिक, 2 टॉपिक या मल्टीपल टॉपिक्स जैसे मर्जी आप क्रिएट कर लें, और उसके बाद आप यहाँ से टेस्ट आप दे सकते हैं, से 20 एमसीक्यूज का या इवन आप टू 200 एमसीक्यूज का टेस्ट आप दे सकते हैं। ये टूल आपके कब काम आना है? ये टूल तब काम आना है जब आपने फाइनल डेज में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। देखिए ये स्टेटमेंट ऑप्शंस चूज करें, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें, ठीक है। सो आखिरी दिनों में ना रोज आप यहाँ से 1000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। कितनी? 1000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। शुरू में आप ना करें इसको, इसकी जरूरत नहीं है। सो दूसरी ये चीज आपके काम आने वाली है, और जो तीसरी चीज इस सेशन के अंदर आपके पास काम आने वाली है ना, टॉप ग्रेड ऐप के अंदर तो आपके काम की है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूल है जिसके थ्रू तकरीबन इसमें कोई कह रहे 20-25 हजार एमसीक्यूज हैं। और तीसरे नंबर की जो चीज आपके काम आने वाली है ना, वो मैं दोबारा आपकी इसकी जो है ना वो होम पे जाता हूँ, और यहाँ से देखें, यहाँ पे है पास पेपर सीरीज है, यानी कि ये जो चीज है ना पास पेपर्स प्रेप, ये पास पेपर्स की तैयारी है एक्चुअली। तो इसमें आप देखेंगे ना, इसमें पास पेपर्स में से क्वेश्चंस को उठा के 20 फुल लेंथ पेपर रखे हुए हैं, ये देखिए 20 फुल लेंथ पेपर पड़े हुए हैं। तो अब आपने क्या करना है, हर तीसरे चौथे दिन एक एफएलपी दे देना। ऐसा ऐसा एग्जाम का डर जो है ना आपका वो उतरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आखिरी दिनों में फिर आपने ये 20 एफएलपी है, ये तीन चीजें ऐसी हैं, एक्सटेंसिव प्रेप, और इसके अलावा क्वेश्चन बैंक और पास पेपर प्रेप। इन 3 चीजों से बेसिकली जो है ना आपका काम सारा होना है। ठीक हो गया? तो ये बात जो है ना हमें समझ में आती है। सो ये एक तो समझ आ गई आपको कि टॉप ग्रेड और पीके को आपने अपने मसलों के हल के लिए कैसे यूज करना है। अब यहाँ पे बच्चों को मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ कि just sir, proper test series do we need like test combined chapter to be held because it is difficult to prepare two most important chapters combined। वो बेटा इसका हल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, आप क्वेश्चन बैंक के जरिए जाकर कर सकते हैं। क्या फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आंसर एमसीक्यूज भी होने होंगे। देखिए एमसीक्यूज बेटा बेतशम्मस को मैं कह रहा हूँ, बेताशा एमसीक्यूज है। पेड ऐप है, लेकिन आपके लिए चला कोई बहुत अच्छा सा मैं वे बना देता हूँ कि आप इस ऐप को अवेल कर सकें। अपनी मर्जी से चैप्टर एंटर करना हो तो अपनी मर्जी से चैप्टर भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी हमने प्रोविजन इसके तरफ आपको दी हुई है, जो मर्जी चैप्टर आप पढ़ लें। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बेतहाशा होती है। हाँ, एक बच्चे ने लिखा कि फिजिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगता है। बेटा इसके लिए ना एक लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया हुआ है कि कम टाइम में एमसीक्यू सॉल्व कैसे करते हैं, वो भी आप साथ शेयर कर देते हैं। शिजाज साहब ने रिकॉर्ड कराया हुआ है। इसके अलावा ये काम स्पीड आती है प्रैक्टिस से, ठीक है। नेम आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी, टॉप ग्रेड इसका नाम, ठीक है। सो बहरहाल ये पेड ऐप है, फ्री ऐप नहीं है। ऑफ कोर्स इतना सारा काम है, इतना हाई एंड टीचर ने काम किया हुआ है, तो दिस इज डेफिनेटली पेड। अच्छा, एक तो जो है ना ये मैंने आपको चौथी बात बता दी कि आप अपने जो उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है ना लाइक अपनी जो टॉप ग्रेड को अपने अपने लिए यूज करना आपने सीख लिया कि आपने अपने डिफरेंट मकासद के लिए इसको कैसे यूज करना। अभी तक मैंने आपको ना गिनी चुनी टिप्स दी हैं। क्या कौन कौन सी टिप्स दी हैं? नंबर 1 पे मैंने कहा अपने स्टडी रिसोर्सेज फाइनल कर लो। नंबर 2 पे अपने सारा मटेरियल रेडी कर लो, अपने हथियार पूरे कर लो। नंबर 3 पे मैंने कहा है कि डेली परफेक्ट रूटीन बना लो। नंबर 4 पे मैंने कहा है कि आपने जो है ना टॉप ग्रेड और पीके को अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली यूज करना सीख लो। अब नंबर 5 पे जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने हर सब्जेक्ट का ना बस एक लाइन ऑफ एक्शन बनाना है कि यार मेरा ये सब्जेक्ट कैसे परफेक्ट होता है। वो हर बच्चे का अपना अपना होगा। मिसाल के तौर पे अब बायो का आप कह सकते हैं कि मैंने एकेडमी का लेक्चर सुन लिया, उसके बाद मैंने टॉप ग्रेड ऐप से आके टेस्ट दिया, डिस्कशन ली, फिर एकेडमी का टेस्ट दे दिया, ये मेरा लाइन ऑफ एक्शन है। फिजिक्स में आप कहते हैं कि मुझे फर्स्ट करें वहां पे अच्छी समझ नहीं आ रही, आप ऐप से फिजिक्स का लेक्चर ले लें, टेस्ट डिस्कशन ले लें, वहां पे जाके टेस्ट भी दे दें, ठीक है, वो वाला लेक्चर भी सुन लें, मे बी उसमें कुछ और आपको एक्स्ट्रा मिल जाए। इस सूरत हाल में आप कोशिश करें अपने आप को एक दिन एडवांस लेके चलें आपको, ताकि उस लेक्चर का भी ज्यादा फायदा हो सके। सो हर सब्जेक्ट के लिए एक अच्छा लाइन ऑफ एक्शन आपको बनाना पड़ेगा।
तो इसी तरीके से इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए बस ऐप से सिर्फ आप लेक्चर टेस्ट डिस्कशन ले लें, वही काफी है। नहीं तो आप अपने टीचर का लेक्चर ले लें एकेडमी का, टेस्ट डिस्कशन यहाँ से ले लें, फिर एकेडमी में जाके भी हम तो डेली टेस्ट और डिस्कशन ले रहे हैं, हर सब्जेक्ट का डेली टेस्ट और डेली डिस्कशन है, ठीक है। सो अब ये आप चाहें तो इसको इस सिस्टम का पूरा भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी। एक और बच्चे ने जो है ना मैसेज किया हुआ है कि इशू रिपोर्ट करते हैं पेंडिंग ही रहते हैं, रिजॉल्व नहीं। एमसीक्यूज की स्टार्टिंग लेक्चर्स में वीडियो डिस्कशन थी, बट अभी जो ना वीडियो डिस्कशन जो ना फास्ट पेस में ऐड कर रहे हैं इंशाल्लाह विद इन, क्योंकि ऑफ कोर्स सारा काम जो ना हमने ये डेवलप करना स्टार्ट किया, डेली बेस पे 2 डेज का काम इसमें फीड करी जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारा टारगेट है कि जून के एंड तक हमने सारा कुछ मुकम्मल कर देना है इसके अंदर। अभी डेली बेस पे 12 से 14 घंटे यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, ठीक है। उसमें कोर्स जो नेट आउटपुट है वो बहुत रिलेटिवली कम निकलती है, मींस के अगर 2 घंटे के लेक्चर रिकॉर्ड करने हैं उसके ऊपर 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो बहरहाल हम डेली बेस पे 2 स्टूडियोज में लगे हुए हैं, वेरी वेरी फास्ट पेस पे हम सारी चीजें खत्म कर रहे हैं आपको। ओके, अब जो टिप नंबर 6 है कि आपने टॉपिक्स को स्मार्टली प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। प्रायोरिटाइज करने से मुराद ये है कि ये पूरा एक मेथड है। देखिए आपके ना एग्जाम में 3 तरह की, आपके बुक में 3 तरह के एरियाज है सिलेबस के मुताबिक, आपने पढ़े और आपको आते हैं, आपने पढ़े और आपको आते नहीं है, आपने ना पढ़े और आपको आते हैं। आपका फोकस वहां पे आना है जो आपको नहीं आता, जो आपको ऑलरेडी आता है ना उसकी जान छोड़ दें। सो आपने प्लान करना है, प्लान करके आप लोगों ने क्या करना है, प्लान करें, प्रायोरिटाइज करें, ठीक है। सो प्लानिंग करें, प्रायोरिटाइज करें अपनी तैयारी को, फिर एनालाइज करें, फिर प्लानिंग करें। ऐसे आप डेली बेस पे जो ना 5-10 मिनट इन चीजों पे लगाया करें। रोज प्लान करें, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें, फिर एनालाइज करें मेरी तैयारी कैसी गई, फिर मजीद प्लान अपना बेहतर करें। सो अपनी तैयारी की कोशिश की मिकदार के साथ साथ जो कोशिश का तरीका है ना वो भी बेहतर करें। क्या आपने जिस तरीके से काम करना है वो आपने ज्यादा काम करना है। ओके, अच्छा ये जो है ना एक टूल है मेरा, इसमें ये मैं आपको ना इंशाल्लाह एक फाइल प्रोवाइड करवा दूंगा सारे टीचर से फाइनलाइज करवा के, कि आपके जो एमडी कैट के सिलेबस में ना 3 तरह के एरियाज हैं। एक वो है जिनकी अहमियत बहुत ज्यादा है, दरमियानी है और कम है। डिफिकल्टी के लिहाज से भी 3 तरह के एरियाज हैं जिनकी डिफिकल्टी ज्यादा है, दरमियानी है और कम है। तो अब आप लोगों ने किस सीक्वेंस में टॉपिक्स को पढ़ना है, आप ना अपना एमडी कैट सिलेबस का एक प्रिंट लें, प्रिंट लेके उसको पहले ना इंपॉर्टेंस के हिसाब से जो टॉपिक्स जिनकी इंपॉर्टेंस हाई है ना उनके साथ आप 1 लिखते जाएं, जिनकी इंपॉर्टेंस मीडियम है उनके साथ 2 और लो 3 लिखते जाएं। इसी तरीके से डिफिकल्टी हाई मीडियम लो ये भी ए बी सी लिखते जाएं। अब इस तरीके से हर टॉपिक की डिफिकल्टी और उसकी इंपॉर्टेंस आपके सामने आ गई। अब आपने इस सीक्वेंस में यानी सब टॉपिक्स को प्रिपेयर करना। सबसे पहले आपने जिनकी अहमियत भी ज्यादा है और आपको सबसे मुश्किल लगते हैं, ये चीज मजा कराती है कब, जब आपने लास्ट डेज में रिवीजन करनी। फर्स्ट करें आपके एग्जाम में रह गए हैं 2 हफ्ते, अब आपको यही यार मैंने बायो रिवाइज करनी है तो मैं किस सीक्वेंस में रिवाइज करूं। आपको पता है बायो के जो हाई इंपॉर्टेंस के मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स आपके हैं पहले वो रिवाइज करेंगे, फिर हाई इंपॉर्टेंस के मीडियम डिफिकल्टी वाले, फिर लो डिफिकल्टी वाले, इस तरीके से। सो सादा सा रूल ये है कि ज्यादा अहम टॉपिक्स को और मुश्किल टॉपिक्स को ज्यादा टाइम मिलना है, वो इस सिस्टम के तहत मिल जाता है। मैं आपके साथ एमडी कैट का सिलेबस शेयर करवा दूंगा, जिसमें क्या होगा उस एमडी कैट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो है ना वो आप लाइक सिलेबस को आप रिवीजन में इस सीक्वेंस में अगर करेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा है। सो आपने ये नेक्स्ट टिप है मेरी, इसी से जुड़ी हुई है ये वाली टिप भी, कि आपका जो ज्यादा तवज्जो है ना वो ज्यादा मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज का होना चाहिए। एमडी कैट में सारे सिलेबस में से एक जैसे सवाल नहीं आते, कहीं से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, कहीं से कम आते हैं। जहाँ से आपने पढ़ना सारा कुछ है लेकिन ज्यादा आपने टाइम वहां पे देना है जहाँ से सवाल ज्यादा आने हैं। जैसे मैंने आपको इंग्लिश और लॉजिक रीजनिंग की बात बताई, वहां पे आपने टाइम कम देना है क्योंकि वहां से सवाल भी कम आ रहे हैं, लेकिन पढ़ना फिर भी है। क्यों? क्योंकि पढ़े बगैर हमारा चारा नहीं है। अगर हमारे इवन इंग्लिश और लॉजिक रीजनिंग एमसीक्यूज भी गलत हो गया एडमिशन फिर भी नहीं होना, स्कोर आपको उनमें भी लेना पड़ेगा। फिर जितनी ज्यादा हो सके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, ये एक अहम तरीन बात है, ठीक है। कि आप अगर एक बच्चे ने 5000 और एक बच्चे ने 25000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की है तो आपने डेफिनेटली जिस बच्चे ने 25000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की उसके नंबर आने ही आने हैं। ऐप के अंदर आपकी जो प्रैक्टिस हो रही है तकरीबन वो 30000 के करीब एमसीक्यूज की हो रही है। तो आखिरी दिनों में अभी आपकी कोशिश पता क्या होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी बस सिलेबस फाइंड अप करें, रोज 1000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें और 15 से 20 एफएलपी दे दें। ये 3 काम आपने अगर कर लिए ना तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन पक्का है, ठीक है। और ये बड़ी फास्ट पेस पे चीजें आपको ले जानी पड़ेंगी, बड़ा आपको अलर्ट होना पड़ेगा और डेली बेस पे टाइम कैप करके सोचें यार आज इंग्लिश है या फिजिक्स है, फिजिक्स का ये चैप्टर करना है, इस चैप्टर के लिए बस मेरे पास 2.5 घंटे ही है, इसके बाद मेरे पास 3 घंटे ही है,
उसके अंदर अंदर वाइंड अप करें, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके बता दिया है कि आपका जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो ऑलरेडी बहुत लिमिटेड है। ठीक हो गया? सो ये जनाब मैंने इसको कवर कर दिया आपके लिए। 1000 शुड बी पर सब्जेक्ट, नहीं पर सब्जेक्ट 1000 नहीं, सारे सब्जेक्ट से मिला के 1000 एमसीक्यूज डेली। ये है आजकल के दिनों में 500 एमसीक्यूज डेली होने चाहिए। और आगे बढ़ते हुए जैसे ही पहले सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा 35-40 दिन में, फिर रोज 1000 एमसीक्यूज, यानी कि ये आपका एम होना चाहिए। पहले आप कह लें नेक्स्ट 30 डेज के लिए 500 डेली, उसके बाद 1000 एमसीक्यूज डेली। आपने ये किए बगैर सोना नहीं अगर आपने वाकई दाखिला लेना है। ठीक है, मैं आपको बड़ी सिंसियर एडवाइस दे रहा हूँ। और उसके लिए मतलब आपको मसला होता है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। अब बुक से प्रैक्टिस करते हैं, वहां से गलतियां होती हैं, फिर जाके आप डिस्कशन देखते हैं, कहीं ना कहीं उसके एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं, कंफ्यूज होते हैं। ऐप में एक सवाल अटेम्प्ट करते जाएं, जो गलत हुआ उसी वक्त एक्सप्लेनेशन पढ़ ली। ऐप में बुक की निस्बत दुगना या तिगना स्पीड के 3 गुना स्पीड पे प्रैक्टिस हो जाती है। ऐप पे बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जो एक एक दिन में 1200 1400 1500 तक एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि ऐप में फास्ट प्रैक्टिस होती है, बुक के साथ फास्ट प्रैक्टिस नहीं होती। ये चीज ध्यान में रखना। सो बहरहाल टॉप ग्रेड अब आपकी कैसे मदद कर सकता है एमडी कैट को क्रैक करने के लिए। एक तो बेस्ट टीचर्स, जिसकी मदद से आपका अगर कोई एक या ज्यादा सब्जेक्ट्स वीक हैं, आप वो वीक सब्जेक्ट्स आपके टीचर्स फिक्स कर देंगे। टेस्ट और वीडियो एक्सप्लेनेशन हाई क्वालिटी की हैं, आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो जाएगी। फिर डाउट सॉल्विंग, अगर आपके कोई डाउट्स हैं व्हाट्सएप, वो भी आप हमारे टीचर से डिस्कस कर सकेंगे। फिर रिवीजन सिस्टम जो है ना, मल्टीपल रिवीजन आप इसकी मदद से कर सकते हैं। आप जो है ना 10 गुना तेज तैयारी करेंगे लेस टाइम में, खास तौर पे जब बात आनी है ना एमसीक्यू प्रैक्टिस की। इवन देखिए ना, आप लेक्चर सुन रहे हैं, आप लेक्चर को 1.5x स्पीड पे भी जाके सुन सकते हैं। ठीक है, 1.25 पे भी सुन सकते हैं, वहां से भी आपका टाइम डेली सेव होना शुरू हो जाएगा। सो इसके अलावा भी चूंकि आपको वर्कगर्दानी नहीं करनी पड़ रही, तेईस साहब को रोकिएगा ना, इससे मैंने मिले, वर्कगर्दानी आपको नहीं करनी पड़ रही। आपको जो है ना कहने की सिर्फ एक ही जगह पे सारी की सारी तैयारी आपकी पड़ी हुई है, मुकम्मल 100% तैयारी आपकी यहाँ से हो जाती है। और बेस्ट टीचर्स हैं, बेस्ट टेस्ट हैं, वीडियो एक्सप्लेनेशन है, बेस्ट सिस्टम है। बस सिर्फ आपने हर दिन जाना है, जाके रोड मैप को फॉलो कर लेना, सोचना भी नहीं पड़ रहा क्या करना है, कैसे करना है, पहले क्या करूं, बाद में क्या करूं। वो जो सारे आपके मसले थे वो यहाँ पे मैंने कहने की हल कर दिए। ठीक है, सो होप दैट आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस। अब मुझे बताएं, आपने जितने भी मसले मुझे बताए थे चैट में मुझे रिस्पॉन्ड करें, क्या मैंने वो सॉल्व कर दी है? आपको लगता है कि वाकई वो मसले हल हो गए हैं आपके, या इसकी मदद से हल हो जाएंगे? लेकिन आप सब्जेक्ट्स की डिफिकल्टी का कह रहे थे, प्रैक्टिस मटेरियल का कह रहे थे। ठीक है, कोई कह रहे थे इंग्लिश वीक है, फिजिक्स वीक है, तो इंशाल्लाह ये सारे के सारे जो मसले हैं आपके, ये आपकी मसले हल हो जाएंगे आसानी से। आप लोग चाहें तो जाके इसका ट्रायल भी ले सकते हैं। वैसे अगर आप लोगों ने ऐप को ज्वाइन करना है, आप अली साहब से ही कॉन्टेक्ट कर लेना, अपने टीचर से ही कॉन्टेक्ट कर लेना, वही आप फर्दर गाइड कर देंगे। ठीक है, अगर आपको ऐप की एक्सेस चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपकी एकेडमी के अंदर तैयारी बेहतरीन चल रही है, आपको जरूरत नहीं है टॉप ग्रेड ऐप की, अब ना लें। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार वाकई ये चीज हमें हेल्प कर सकती है ट्रूली, तो फिर जो है ना आप वहां पे चले जाएं। फिजिकल मटेरियल कहता है कि बता दें, फिजिकल मटेरियल बेटा मैं किस तरह से कुछ सजेस्ट कर दूं। मैं ये बिलीव करता हूँ फिजिकल मटेरियल से प्रैक्टिस इनफ हो ही नहीं पाती, और जिस तरीके से प्रैक्टिस होती है बच्चों को इनफ लर्निंग ही नहीं मिल पाती। इसलिए मैं ऑनलाइन को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। अगर बच्चे, अक्सर ने पूछा कि अगर हम टॉप ग्रेड से तैयारी करें, एकेडमी नाम ही ज्वाइन करें, डेफिनेटली पाकिस्तान में हजारों बच्चे हैं जो हमसे तैयारी कर रहे हैं, जो घर बैठे हैं, जिन्होंने एकेडमी नहीं ज्वाइन की। हमारा तो फुल प्रूफ कंप्लीट सिस्टम है ना, हम तो तैयारी कराते ही ऑनलाइन है, हमारा तो कोई फिजिकल इंस्टीट्यूशन है ही नहीं। सर नम्स की प्रेप का पूछ रहे हैं कि अच्छा बेटा, नम्स में ना सिर्फ चंद गिने चुने टॉपिक है जो एमडी कैट से हटके हैं, हर सब्जेक्ट के इक्का दुक्का टॉपिक है। तो आपने मेनली एमडी कैट की तैयारी ही करनी है। अगर आपको नम्स की तैयारी भी चाहिए, वो जो टॉपिक्स हैं उनके अलग से आपको लेक्चर मिल जाएंगे, लेकिन आपने अपना फोकस एमडी कैट पे रखना है, क्योंकि एमडी कैट की तैयारी ही असल में नम्स की तैयारी है। 95% सिलेबस ना आपने एमडी कैट का पढ़ लिया ना। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट्स बनाना जो ना मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं वैसे ऐप से जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, उनको तो मैं ये कहता हूँ बेटा आप लेक्चर नोट करें ही ना, क्योंकि नोट बनाना, फिर उनको अरेंज करना, कंपाइल करना, फिर दोबारा रिवीजन के लिए ढूंढना, ये टाइम वेस्टिंग है। ठीक है, टाइम एंड स्ट्रेस मैनेज बता दें इन शॉर्ट टाइम में कैसे टेस्ट हम करें। अच्छा बेटा, जो एक तो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मैंने आपको टिप्स दे दी है, रूटीन बनाएं डेली, और उसके अंदर हर चीज को टाइम कैप करें, जितना टाइम मैंने ये कवर करना ही करना है। स्ट्रेस के हवाले से मैं एक अलग लेक्चर लूंगा आप लोगों का, किस दिन ना टाइम लेके अली साहब से दोबारा रिक्वेस्ट कर लेना, मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक अलग सेशन ले लूंगा। ठीक है, और वैसे अपने स्टूडेंट्स को मैं वक्तन वक्तन सेशन ले रहा होता हूँ, वहां पे ये सेशंस चल रहे होते हैं, या उसकी रिकॉर्डिंग आपसे शेयर करवा दूंगा। ठीक है,
जिनके मार्क्स कम है वो क्या करें बेटा, जिनके मार्क्स कम है वो और चीजों को भी देख लें। जैसे अभी उनको चाहिए कि वो AFNS है, एयरफोर्स नर्सिंग है, वो देख लें, BS नर्सिंग को देख लें, ठीक है। और कई अच्छी चीजें हैं जहां पे आपका बड़ा जबरदस्त करियर बन जाता है। अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग भी कुछ और आप देख लें। अभी जैसे AFNS का, BS नर्सिंग का भी टेस्ट आया हुआ, उसकी भी हम तैयारी कराते हैं, तो आप उसकी तैयारी कर लें, ताकि आप ना एक रियलिस्टिक प्लान बनाएं कि यार आगे मैंने करियर में जाना कहाँ पे है। बाकी अगर आपके मार्क्स बहुत कम है, आपको MD कैट की तैयारी का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होना, ठीक है। कि हाँ, फायदा तब होगा अगर आप अगले साल रिपीट कर लें। जिनके मार्क्स कम है वो रिपीट कर सकते हैं, यस ये ऑप्शन है। अगर आपने रिपीट करना है, और रिपीट करना चाहिए मेरे ख्याल में, फिर आप एमडी गेट की तैयारी भी करें, अगले साल आप दोबारा आए। हमें टॉपर फॉलो करते कब तक सिलेबस खत्म करना चाहिए? आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि रोज आप 2 दिन का काम कर लें। 2 दिन का काम, 52 डेज का काम है ना, 2 दिन का काम है, 30 दिन में आप मुकम्मल कर लें सारा कुछ वहां से। एमडी कैट में, BSN में एमडी कैट जरूरी है? BSN बेटा एमडी कैट जरूरी नहीं है, BSN का अपना टेस्ट होता है। नसीबा पूछ रही है एमडी कैट नर्म्स करने के बाद नहीं नहीं, नर्सिंग का बेटा अपना टेस्ट है, उसकी ऐड आई हुई है, मैं आपसे शेयर करवा देता हूँ, अली साहब को दे देता हूँ मैं। 502 वालों का जी बिल्कुल चांसेस हैं, हो सकता है अगर एंट्रेंस में बहुत अच्छे नंबर ले लें। 410 नंबर बेटा कम है, नर्सिंग वगैरह के लिए ठीक है, इसीलिए कम है। मार्क्स कितने, जब आपको देखे ना 94% एग्रीगेट था लास्ट ईयर रफली मेरिट, तो आपके मार्क्स जो है ना एमटीएस और एफएससी के एग्रीगेट जो है ना 94% तक जाना चाहिए। 1130 मार्क्स पे कितने मार्क्स होने चाहिए बेटा, आप अपना एग्रीगेट कैलकुलेट कर लें, एग्रीगेट कैलकुलेट करें कि कितने मार्क्स आपके जो है ना वो होने चाहिए। आपने 94% एग्रीगेट बनाना है, आप खुद कैलकुलेट कर लें कि कितने आपके आने चाहिए। अब बच्चे बहुत सारे पूछ रहे हैं एक्सपेक्टेड मेरिट बेटा 94% आप जेन में रखें, 94% ही जेन में रखें आप मेरिट। फ्रेशर को डेली एफएलपी करना चाहिए? नहीं, एफएलपी डेली ना करें, अभी एक आध एफएलपी कर लें, फिर तैयारी अपनी जब 50% हो जाए फिर एक और एफएलपी करें, ताकि आपको पता चले तैयारी आपकी कहाँ तक पहुंची है। पहला एफएलपी आप लेते हैं, मे बी आपके उसमें से 80 नंबर आते हैं। अगला एफएलपी लेते हैं 15 दिन बाद, उसमें मे बी आपके 130 नंबर आ जाते हैं। उससे अगला एफएलपी आप लेते हैं, मे बी उसके अंदर आपके 150 नंबर आ जाते हैं। आपको पता होगा अच्छा ओवर टाइम में इम्प्रूव हो रहा है। प्राइवेट के लिए स्ट्रेटजी है तैयारी की सर जी? प्राइवेट के लिए बेटा, प्राइवेट के लिए एमडी कैट तो यही है ना, तो उसके लिए बस इसी एमडी कैट को प्रिपेयर करना है आप लोगों ने, ठीक है। सो बस मेरी तरफ से आज यही है। अगर आप लोगों ने ऐप को ज्वाइन करना है तो आप अली साहब से ही कांटेक्ट कर लेना, अली साहब आपको इसके हवाले से फर्दर गाइड कर देंगे खुद ही, ठीक है जी। एमसीक्यू प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस पास पेपर वाले करें या दूसरे? बेटा इसमें जो है ना पहली प्रेफरेंस आपकी पास पेपर्स है, जब पास पेपर्स खत्म हो जाए फिर दूसरे करना, पहली प्रेफरेंस डेफिनेटली पास पेपर्स है। फ्रेशर्स के लिए स्पेशल गाइडेंस, फ्रेशर के गाइडेंस यही है कि बेटा मल्टीपल रिवीजन आप लोग प्लान करें, और फ्रेशर्स को खास तौर पे मैं कहूंगा कि हमारे टॉप ग्रेड ऐप का जो एक्सटेंसिव प्रेप सेशन है ना 52 डेज वाला, ये पूरे का पूरा अगर वो फिनिश कर लेते हैं, और साथ जो है ना वो सारे हमारे एफएलबी कवर कर लेते हैं, ये दो चीजें मिनिमम कवर कर लें, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बीएस ऑप्टोमेट्री ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं, वो भी नंबर उसमें काफी अच्छे चाहिए होते हैं। कुछ नहीं, किप्स की बुक से प्रैक्टिस ठीक रहेगी बेटा, प्रैक्टिस ना करें तो बेहतर है आप किप्स की बुक से कर लें, ठीक है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि अगर आप ऐप से कर लेंगे तो ज्यादा फास्ट पेस पे प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका इस वक्त जो लिमिटेशन है ना वो टाइम है, टूल आपका ऐसा होना चाहिए जो कम टाइम में ज्यादा काम करवा दे आप। रोज एक एफएलपी इनफ है टिल एमडीकैट, रोज एक एफएलपी, एफएलपी नहीं देंगे आप, डेली बेस पे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके टेस्ट आप देंगे। हाँ अभी आप कह लें कि हर वीक में एक एफएलपी दे लें आप, यस वीकली आप कम से कम एक एफएलपी दें, एंड में जाके आप फिर ज्यादा फ्लो में एफएलपी देंगे, ठीक है। सो और कोई क्वेश्चन अगर किसी बच्चे का है तो मेरे से पूछ सकता है, अदरवाइज आई वुड लाइक टू लीव नाउ, टाइम इज अप। सो कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का पूछ सकता है। अच्छा आप लोगों को कोई डायरेक्शन मिली है तैयारी की बेटा? अगर कोई डायरेक्शन मिली है, कुछ समझ आई है कहानी की, कि तो मुझे फिर इसका जो फीडबैक है वो जरूर शेयर कर दें। हाँ जी, इसका जो फीडबैक है आज के सेशन का ये शेयर कर दें कि आपको क्या फायदा हुआ है इस सेशन का।
मार्क्स बेटा एफएससी में आपके आप कह रहे हैं 94% होने चाहिए, आप कैलकुलेट खुद कर लें, या अगर एफएससी में इससे थोड़े से कम भी हैं फिर जो है ना एंट्री टेस्ट में मिला के 94% होनी चाहिए। मेरा मकसद था आपको बेटा ओवरऑल एक डायरेक्शन देना, ठीक है, कि आपने इस डायरेक्शन में जाके काम करना है। मुझे पता है कि बच्चे जो ना सारे बच्चे सेम गलतियां हर साल गलतियां रिपीट कर रहे होते हैं, तो मैंने आपको जो है ना पूरा एक मेथड दे दिया है, सादा सादा सी बातें हैं, ये कोई रॉकेट साइंस कोई नहीं है, जो भी बच्चा इनको फॉलो कर लेगा वो सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। वो वही सादा सी बातें हैं कि स्टडी रिसोर्सेज हैं, फिर इक्विपमेंट पूरा करना है, फिर डेली रूटीन बनानी है, ऐप को यूज करना सीख लें, अपना लाइन ऑफ एक्शन हर सब्जेक्ट का क्लियर कर लें, टॉपिक्स को स्मार्टली प्रायोरिटाइज कर लें, ज्यादा तवज्जो उन टॉपिक्स को दें जहां से पेपर ज्यादा आना है, और एमसीक्यूज की बेतहाशा प्रैक्टिस करें। बस 8 सुनहरे असूल हैं, ये असूल फॉलो कर लें, आपके इंशाल्लाह नंबर आ जाएंगे, एडमिशन आपका हो जाएगा, प्रोवाइड आपके एफएससी में मार्क्स भी अच्छे हैं। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट्स सेइंग दे गॉट कंप्लीट गाइडेंस। बाहर किस कंट्री में जा सकते हैं डॉक्टर बनने के लिए, कौन सा? हाँ बिल्कुल, दूसरी कंट्रीज में भी आप जा सकते हैं। देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इवन यूरोप में, अमेरिका में, रशिया में, इवन चाइना में। अब तो कई ऐसी भी हैं जिनको पीएमडीसी भी रिकॉग्नाइज करती है, तो यस, वो भी आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मतलब बाहर, अगर बाहर ही जाना फिर एमबीबीएस के लिए ना जाएं, फिर कुछ और पढ़ लें, मैं ये कहूँगा। बाहर जाने से बेहतर है कि पाकिस्तान से प्राइवेट एमबीबीएस कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। बाहर बहुत मसले मसाइल हैं बेटा। एमडी गेट टफ होता है, एमडी गेट बेटा टफ ही होता है। देखिए जब भी कंपटीशन होना है तो कंपटीशन टफ ही होता है। कौन सा कंपटीशन है जो इजी होता है? ये कंपटीशन है, मतलब 70,000 में से 3500 बच्चा सिलेक्ट होना है, 200 में से एक बच्चा सिलेक्ट होना है, तो टफ ही होना है ना। या इट इज टफ फॉर श्योर, गोज विदाउट सेइंग दैट इट इज टफ। नम्स जो है ना वो भी एमडी कैट की जैसे ही होता है, बस थोड़ा बहुत फर्क है। तो एमडी कैट की तैयारी ही नम्स की तैयारी है, नम्स में अप्लाई जरूर करें, नम्स का टेस्ट भी जरूर दें, ठीक है जी। और कोई किसी बच्चे का क्वेश्चन है मेरे से पूछ सकता है, सो अदरवाइज आई वुड लाइक टू लीव नाउ। बेटा ऑटोमेटिक एग्रीगेट मुझे पता नहीं है ऑनेस्टली, ये जो है ना हमारी मैडम यूसरा है, उनको ये सारी चीजें पता होती हैं, इसका एग्रीगेट मुझे नहीं पता, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ऐप की एक्सेस चाहिए, अली साहब से रब्ता कर लेना आपने। नेगेटिव सराउंडिंग बेटा इससे क्या मतलब है? हाँ, नेगेटिविटी से बचना बड़ा जरूरी है। मतलब आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं ना जो आपको ये कह रहे हैं कि तुम कर ही नहीं सकते, तुम हो ही ना लायक, तो फिर आप डिस्टर्ब होंगे डेफिनेटली। आप स्टेइंग पॉजिटिव इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। चलिए जी, थैंक यू सो मच, होप टू सी यू सून वंस अगेन। जस्ट टू कंक्लूड कि अगर आपको ऐप की एक्सेस चाहिए तो ये आप अली साहब से कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको मैनेज करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। एक आखिरी क्वेश्चन बच्चे ने पूछा, मेहरू ने, क्या हमें नम्स के बाद सीएमएच में एडमिशन लेना चाहिए? यस, प्राइवेट से मैं इसको बेहतर समझता हूँ जनरली स्पीकिंग। एक टिपिकल प्राइवेट कॉलेज में सीएमएच के कॉलेजेस को बेहतर समझता हूँ, इनके हॉस्पिटल्स बेहतर हैं, स्टाफ बेहतर है, कॉलेज सेटअप्स बेहतर हैं, या सीएमएच को मैं दूसरों से प्रेफर करूंगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।